अभी डॉक्टर सरिता चौहान आप लोगों के सामने एक व्यंग्य कविता लेकर आएंगी, थोड़ा माहौल चेंज करने के लिए। पर हमें हकीकत जानना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारे जीवन के सभी हिस्से हैं, सुख और दुख। और जिस कविता को लेके आपके समक्ष उपस्थित हूँ वो एक व्यंग्य कविता है, और कहते हैं कि व्यंग्य की शुरुआत स्वयं खुद से हो तो विरोधाभास नहीं रहता। और ये तो मेरे घर का बहुत ज्वलन मुद्दा है, आप सबके समक्ष रखती हूँ वैलेंटाइन। कविता का शीर्षक है वैलेंटाइन जो आने वाला था। तो अंदाजा लगाइए ये वैलेंटाइन से सिर्फ 2 दिन पूर्व की घटना है। तो इस संदर्भ में मेरी एक पहली कविता, मेरे पति को सब फिल्मी लगता है, उसे आदरणीय मैम और सभी श्रोतागण का और मेरे पति ने बहुत झेल लिया है, तो मैंने दूसरी कविता लिखने का प्रयास कर लिया है। सुनिए। बड़े दिनों से पेट में तितलियां सी उड़ रही थी, बड़े दिनों से पेट में तितलियां सी उड़ रही थी। वैलेंटाइन जो आने वाला था, खिलेंगे मन की बगिया के फूल, इस बार तो दिन बहार का आने वाला था। तैयारी पूरी करने में मैं मन से लगी हुई थी, तैयारी पूरी करने में मन से लगी हुई थी मैं। त्योहार ही खास आने वाला था, क्या गलत कर रही थी मैं? नहीं। तो जी कई दिनों से लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया, कई दिनों से लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया, माहौल एकदम खुशनुमा रखा। घूंट पिए कई कड़वे कड़वे, घूंट पिए कई कड़वे कड़वे, पर मुंह को सिले रखा। अब बताओ अपने मिजाज के विरुद्ध होकर भी रहा जाता है भला? और सारे ताने उल्हाने चुप से सुने, क्या चुप होके आज की नारी से सहा जाता है भला? बताइए। अजी फिर भी दिल पे पत्थर रख के, अजी फिर भी दिल पे पत्थर रख के सब कुछ कर रही थी, और वैलेंटाइन इस बार पक्का मनाने की पूरी तैयारी जोरों शोरों से कर रही थी। पति देव को मुझ पे शक सा होने लगा, पति देव को मुझ पे शक सा होने लगा। अब उसको क्या समझाऊं, वो तुम ही हो बकरा जो हलाल होने वाला था। तो जी आ गई पूर्व संध्या, तो जी आ गई पूर्व संध्या उस शुभ दिवस की। अब क्या हाल छुपने वाला है, और खोल दिया मुख फरमाइशों का, थमा दी लिस्ट, इस बार वैलेंटाइन यूं ही मनने वाला है। अब सुनिए उनका उत्तर। लिस्ट पढ़ते ही उन्होंने सवालों की बौछार कर दी, लिस्ट पढ़ते ही उन्होंने सवालों की बौछार कर दी। मुझे कंगाल करके दम लोगी, ये लाइन भी जड़ दी। लिस्ट पढ़ते ही उन्होंने सवालों की बौछार कर दी, मुझे कंगाल करके दम लोगी, ये लाइन भी जड़ दी। कहने लगे नहीं नहीं सुनो, कहने लगे नहीं नहीं सुनो, पहले तो ये केक लिस्ट से काटो, पहले तो ये केक लिस्ट से काटो, और फिर ये डिनर विनर भी छाटो। ये गिफ्ट तो देखो भूल ही जाओ, ये गिफ्ट तो देखो भूल ही जाओ। और कहां मिलता है इतनी महंगाई में ताजा गुलाबों का गुलदस्ता, तुम तो आर्टिफिशियल फ्लावर से ही काम चलाओ। टिकाऊ रहेंगे खूब, और हर चाहे इनसे वैलेंटाइन मनाओ। टिकाऊ रहेंगे ये फूल खूब, और चाहे इनसे हर साल वैलेंटाइन मनाओ। तो जी धीरे धीरे मेरे अरमानों का खून सा होने लगा, तो जी धीरे धीरे मेरे अरमानों का खून सा होने लगा, और बकरा खुद कसाई की कब्र खोदने लगा। मैंने कहा पतिदेव एक काम तो कर दो, मैंने कहा पतिदेव एक काम तो कर दो, 2-4 कैडबरी चॉकलेट ही गिफ्ट कर दो। वो बोला कैविटी का इलाज कहां करवाती फिरोगी, वो बोला कैविटी का इलाज कहां करवाती फिरोगी, और इस तरह हर साल वैलेंटाइन मनाओगी तो 32 से हाथ धो लोगी। अब इस अड़ियल मिजाज को मनाना बेकार सा लगने लगा। अब इस मेरी बेटी हंस रही है कि ये सब मेरे पापा के लिए हो रहा है। अब इस तरह अड़ियल मिजाज को मनाना बेकार सा लगने लगा, और दिन ढलने लगा। अगला दिन वैलेंटाइन का आया, अगला दिन वैलेंटाइन का आया, और पति ने सूखा सा मुंह बनाया। आकर कहा क्यों बेकार के लफड़ों में पड़ती हो, आकर कहा क्यों बेकार के लफड़ों में पड़ती हो, और ये फॉर्मेलिटी वाला प्यार रिया क्यों करती हो, और ये फॉर्मेलिटी वाला प्यार रिया क्यों करती हो? प्रिय तुम्हें चाहूंगा मरते दम तक, क्यों विश्वास नहीं करती हो?
खाली गिफ्ट, चॉकलेट, फ्लावर, कार्ड, कैंडी के चक्कर में क्यों पड़ती हो? उम्र का तकाजा रखो कुछ तो, उम्र का तकाजा रखो कुछ तो, क्यों ये छिछोरों वाली हरकत करती हो? यूं ही बातों में भुलाकर जनाब चलते बने, यूं ही बातों में भुलाकर जनाब ऑफिस चलते बने, और रह गया सूना सूना सा मेरा वैलेंटाइन, किससे दुख कहें? अब तो जुमलों की जी आदत सी हो गई है, अब तो जुमलों की जिस आदत सी हो गई है, और मेरे अंदर की कोमल प्रेमिका आजकल बच्चों की आंटी जी हो गई है। अब तो जुमलों की आदत सी हो गई है, और मेरे अंदर की कोमल प्रेमिका आजकल बच्चों की आंटी जी सी हो गई है। अंत में सिर्फ 4 लाइनें कहूंगी, कविता खत्म हो चुकी है, सिर्फ 4 लाइनों से समेटने के लिए बनाई है। आप सबका आशीर्वाद चाहती हूं, अगर पसंद आए तो जरूर एक बार तालियां बजा के बताइएगा। हैरान खुशी, हैरान खुशी, हैरान हंसी, हर वक्त अमीरी है बाबा। हैरान खुशी, हैरान हंसी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर हुए तो ये क्या दिलगिरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर हुए तो ये क्या दिलगिरी है बाबा। काशी ढूंढी मथुरा ढूंढा, काशी ढूंढी मथुरा ढूंढा, रास्ते में हरिद्वार मिला, और जोगी बनकर दर बदर फिरे तब जाकर वो दिलदार मिला। जोगी बनकर दर बदर फिरे तब जाकर दिलदार मिला, और खूब बहाए इश्क में आंसू, और खूब बहाए इश्क में आंसू, तब जाकर अपने पति सा सच्चा प्यार मिला। और आदरणीय लता मैम का सहृदय आभार कि उन्होंने एक बार फिर से जीवंत किया है नई उम्मीदों को, और ये समा बांधा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय मैम। तो बहुत सुंदर कविता सुनाई, सबको हंसा दिया। इसी पर मुझे भी अपनी एक कविता याद आ गई कि वैसे तो पत्नी पति का उपहार देखकर बड़ी खुश होती है, लेकिन पति ने ऐसा क्या उपहार दिया कि पत्नी आग बबूला हो गई। कि पहले वर्ष 22 कैरेट सोने की अंगूठी, पहले वर्ष 22 कैरेट सोने की अंगूठी, और फिर हर साल खोट की मात्रा बढ़ा दी, और इस साल तो हद कर दी, ये पीतल की अंगूठी थमा दी। और इस साल तो हद कर दी, ये पीतल की अंगूठी थमा दी। फिर पति ने कहा, अरे भाग्यवान, अरे भाग्यवान, तुम समझती नहीं हो, तुम समझती नहीं हो, धीरे धीरे मजबूती आ रही है प्यार में, इसीलिए ठोस चीज दी है उपहार।